स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अगर आपने सियासत को समझना है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। सियासत आपकी और मेरी समझ से ऊपर है। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उससे बड़ी ऊपर है सियासत। वो जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है, वैसा कुछ नहीं होता। विश्लेषण का टाइम हो गया है, इसीलिए आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। इसी पर चर्चा करते हैं आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। आज उसी नैरेटिव पर बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कश्मीर में जितनी भी सियासी पार्टी हैं, जितनी भी सियासी जमात हैं, वो सब बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, बीजेपी का हिस्सा है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर। जब ये नैरेटिव पब्लिक डोमेन में आया तो परतें खुलना शुरू हो गई। एक पुराना राज सामने आ गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं, 10 साल पीछे जाते हैं। 2014 जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र 15 पर सिमट कर आई गई थी। देवेंद्र सिंह राणा ने उन परतों को आज एक दर एक खोला, क्योंकि उन्होंने भी सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव कि 2024 में हमें छोड़कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो उन्होंने कुछ पुराने राजों से पर्दा उठा दिया। चलिए चलते हैं 2014 में और शुरू से शुरू करते हैं। मैंने कहा 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ 15 और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं उस दौर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हमारी एक टीम, उस वक्त देवेंद्र सिंह राणा भी एनसी का हिस्सा थे, हमारी एक टीम दिल्ली पहुंचती है। उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के, उनसे और राम माधव से मिलती है। उनसे गुहार लगाते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। दिल्ली में मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। देवेंद्र सिंह राणा ये भी बताते हैं उस वक्त हमने भाजपा से कहा अनकंडीशनली, हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर भी भाजपा का होगा, हम सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा होंगे। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गुजारिश को सिरे से खारिज कर दिया। ये लोग लौटकर वापस जम्मू कश्मीर आ गए खाली हाथ। जी तोड़ कोशिश की गई कि सरकार बन जाए, नहीं बनी। देवेंद्र सिंह राणा उसके बाद कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब के इंतकाल के बाद एक स्पैम ऐसा आया जब सियासत रुक गई, एक लल सा आ गया। इस सारे पीरियड में जम्मू कश्मीर मात्र सियासी हलचल थम सी गई। उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। भाजपा के साथ सरकार बनाने की उम्मीद तब भी नहीं छोड़ी। देवेंद्र राणा साहब कहते हैं उसके बाद एक कटरा में प्रेस के लोगों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं, उन्होंने प्रेस वालों से कहा वी आर ओपन टू अलायंस विद भाजपा। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए। जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब कटरा से जम्मू पहुंचते हैं, देवेंद्र सिंह राणा भी उनके साथ थे।
ये वही बता रहे हैं। जब हम कटरा से जम्मू पहुंचते हैं तब भाजपा का जवाब आ गया। उन्होंने एक बार फिर उनकी इस गुजारिश को, उनकी इस रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया। एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश नाकामयाब हुई। उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हार नहीं मानी। किसी तरह से उनको सरकार का हिस्सा बनना था, भाजपा से गठबंधन करना था। देवेंद्र राणा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताते हैं कि 2019 से लेकर 2021 तक, 5 अगस्त 2019 जब 370 हटा, तब से लेकर 2021 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा था। उसके बाद हमने भाजपा और आरएसएस से पूरी कोशिश की। एक बार फिर हमने उनसे कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी आपका होगा, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, हम सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा होंगे, हमारे साथ सरकार बना लो। एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रपोजल को। देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि राम माधव का विजिट हुआ जम्मू कश्मीर में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि शायद पीडीपी से कुछ बातचीत चल रही है, क्योंकि 2014 में भी राम माधव साहब भी आए थे और इसी को लेकर उन्होंने सारी ताना बाना बुना। इसीलिए देवेंद्र सिंह राणा ने यह बड़ा खुलासा कर दिया। ये राज शायद राज ही रह जाता। इसलिए मैंने कहा सियासत को समझने के लिए हमारी आंख और कान इतने पारदर्शी नहीं है। हम वही सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है, हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जब आज एक बार फिर, देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि जब आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ये कहती है कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में हैं वो सब भाजपा का हिस्सा है, हमें छोड़कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, तो मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि तब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था और मैं जानता हूं कितनी जी तोड़ कोशिश की गई भाजपा के साथ सरकार बनाने में। तो आज ये कह देना ये गलत है। इसीलिए इतने बरसों के बाद, लगभग 10 साल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र सिंह राणा ने इस सब पर रोशनी डाली। देवेंद्र सिंह राणा ने ऐड करते हुए एक बात और इसमें जिक्र किया कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 पर सिमट गई थी। 2014 में 15 सीटें थी, भाजपा के पास 25 थी और शायद यहां तक मुझे याद है पीडीपी के पास 28 थी। और फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, ये देवेंद्र सिंह राणा साहब कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं उनकी सियासत ये है कि सरकार में बने रहना बहुत ज़रूरी है, इससे अपना वर्चस्व फैलता है। इसलिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे भाजपा को कन्विंस करने के लिए, जी तोड़ कोशिश की। और बड़े मजाकिया अंदाज में देवेंद्र सिंह राणा ने एक बात और कही कि आप इतना फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। एक वक्त, एक जीवन उनके साथ मैंने गुजारा है। वो बड़ा लिहाजिया है, मूड़ी है, जो बात सुबह कहते हैं शाम को फिसल जाते हैं उससे। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी ऐड किया देवेंद्र सिंह राणा ने कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी हां कर दे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस का अकॉर्ड तोड़कर, उनके साथ अलायंस तोड़कर भाजपा के साथ आ जाएगी। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ नहीं है तो उसमें भाजपा की रजामंदी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कब से तैयार है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह राणा ने ये सभी पुराने राज आज खोले और सवाल पूछा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि आप किस तरह से कह सकते हो कि जितनी भी कश्मीर में सियासी जमातें हैं वो सब भाजपा का हिस्सा हैं। आप भी तो कभी हिस्सा बनना चाहते थे। इसलिए मैंने कहा
इस सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। परत दर परत इन सच्चाइयों के आगे पर्दे लटके हुए हैं। ये पर्दा 10 साल के बाद खुला। शायद तब से हम ये सोच रहे थे कि 2014 में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसलिए सरकार नहीं बनाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो भाजपा के साथ अलायंस नहीं करना चाहती थी। और देवेंद्र सिंह राणा ने इस बात को शायद 2 से 3 से 4 बार बोला होगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े रसूख के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। 2 से 3 बार इस पर फोकस किया गया, इस वर्ड्स पर, कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। बस यही आपके साथ मैंने साझा करना था। आज का विश्लेषण ये था कि अगर सियासत को अगर समझना है तो ये एक लेसन है हमारे लिए। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। जो अभी देख रहे होंगे, अभी अंत तक हम पहुंच गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय, जनता की राय सर्वश्रेष्ठ है। जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता निर्णायक है। बस यही देवेंद्र सिंह राणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये राज, ये पर्दे, ये सियासी दुनिया से मैंने आज उठाने थे। आज का विश्लेषण इसी पर था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।